नमस्कार प्रिय भक्तों, सत्य भक्ति उपचार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में प्रथम नवरात्रि माता शैलपुत्री की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। माता की कथा सुनने से पहले माँ शेरावाली जगदम्बे के चरणों में एक लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। माता रानी आपकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगी और आपकी सदैव कवच की तरह रक्षा करेंगी। जय माता दी। पहला नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कहते हैं जो भक्तजन सच्चे मन सच्चे हृदय से माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, दुखों का उन पर कभी साया नहीं पड़ता। माँ का ये रूप शैलपुत्री माता का अत्यंत मनमोहक और दिव्य है। माता बैल की सवारी करती हैं और इनके एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में कमल का फूल है। माता शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। माता शैलपुत्री की पावन कथा इस प्रकार है। नवरात्रि के पहले दिन की पौराणिक कथा के अनुसार माता शैलपुत्री पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थी, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, लेकिन माता सती के हठ के कारण उन्हें अपनी बेटी का विवाह भोलेनाथ से कराना पड़ा। कहते हैं एक बार राजा दक्ष ने अपने घर पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया था, जिसमें उन्होंने माता सती और शिव जी को छोड़कर सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। माता सती भगवान शिव से इस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। माता सती की बार बार आग्रह पर भोलेनाथ ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी, लेकिन महादेव उस यज्ञ में नहीं गए क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं गया था। जब माता सती वहां पहुंची तो देखा कि उनकी माता के अलावा कोई भी उनके आने से खुश नहीं है। सभी प्रियजन अप्रसन्न हैं क्योंकि उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया गया था। बिना बुलाए माता पार्वती यज्ञ में शामिल हो गई। जब माता पार्वती अपने पिता यानी राजा दक्ष के मुख से अपने पति के लिए अशब्द सुने तो उन्होंने दुख में यज्ञ वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद माता सती ने शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में अगला जन्म लिया। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिव से ही हुआ था। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से ही हुआ था। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्तजन माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ वैवाहिक जीवन भी सुखमय व्यतीत होता है। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल विराजमान है। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा कर भक्तजन नवरात्रि का प्रारंभ करते हैं। इसी दिन कलश स्थापना की जाती है। शैलपुत्री माता हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है, वह अडिग है, उसे
कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की सवारी गाय है, इसलिए उन्हें गाय के दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ शैलपुत्री को खीर या दूध से बनी मिठाइयों की भोग लगाई जाती है। माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद फूल, वस्त्र और मिठाई चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं रहती। विश्वास अडिग होता है, सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है और माता का आशीर्वाद सदैव अपने भक्तों पे बना रहता है। माता शैलपुत्री हिमालय की बेटी हैं। उनका पसंदीदा रंग पीला है। पीले वस्त्र धारण करके ही माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना करें और इसके साथ ही साथ माता को पीले वस्त्र ही अर्पित करें। माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने का एक सबसे शक्तिशाली मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देवये नमः। दूसरा मंत्र इस प्रकार है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शैलपुत्री का उपासना मंत्र इस प्रकार है। वंदे वांछित लाभाय चंदार्थकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। प्रिय भक्तों, माता शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। माता शैलपुत्री की विधिवत आराधना करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और घर में खुशहाली आती है। इस अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं जो अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, भक्ति से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए प्लीज़ सत्य भक्ति उपचार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।